Good afternoon, everyone. मैम रिकॉर्डिंग पॉज कर दीजिए। नहीं, मैं सुनना चाह रही थी क्या बोल रहे थे इसलिए। अच्छा यूट्यूब पर क्या? ठीक है। हाँ भाई, फाइनल ईयर। हम लोग का जो कल से टॉपिक स्टार्ट हुआ था दैट इज द पेट्रोमाइजोन। ठीक है, पेट्रोमाइजोन को हम और किस नाम से जानते हैं? वो है लैम्प्रे, है ना। तो इसे हम लैम्प्रे के नाम से और जानते हैं। इसका शरीर 3 भागों में विभक्त रहता है, सिर, धड़ व पुच्छ। ठीक है, हेड, ट्रंक एंड टेल में। ठीक है क्लास, जिसमें से हेड रीजन के बारे में हम लोग कल ऑलरेडी स्टडी कर चुके थे। आज हम बात करने वाले हैं आपके धड़ के बारे में। ठीक है, तो मतलब ट्रंक, ट्रंक मतलब धड़। ठीक है क्लास, तो जरा ध्यान दीजिएगा, जब हम बात करते हैं इसमें धड़ के बारे में, तो धड़ में आप लोगों का कल का डायग्राम याद है, तो उसमें क्या क्या आते हैं? एक तो है आपकी फेरेंजियल गिल स्लिट्स, मतलब गिल स्लिट्स, क्लोम दरारें। ठीक है, आप लोग जानते हैं कल जब डायग्राम बनाया था, एक सेकेंड दोबारा बनाते हैं। हाँ भाई, अब थोड़ा सा जरा ध्यान दीजिएगा, जब हम बात करते हैं यहाँ पर ट्रंक के बारे में, मतलब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं धड़ के बारे में। तो सबसे पहले जब गिल स्लिट्स के बारे में बात करते हैं क्लास, तो इसमें गिल स्लिट्स जो है ये टोटल 7 पेयर, 7 जोड़े गिल स्लिट्स उपस्थित होते हैं। कितने होंगे? 7 पेयर्स, इसीलिए यहाँ पर 7 ड्रॉ किए गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये 7 जोड़े जो गिल स्लिट्स होते हैं उसमें क्या उपस्थित होंगे? आपकी गिल्स। भाई ये गिल स्लिट्स हैं, गिल्स दरारें हैं, दरारों के अंदर क्या उपस्थित होंगे? क्लोम, मतलब गिल्स उपस्थित होंगे। ये गिल्स अंदर की तरफ जब आप इनका डाइसेक्शन करते हैं पेट्रोमाइजोन का, तब आप देखते हैं ये गिल्स जो है आगे जाकर एक पाउच में खुलते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं गिल पाउच। ठीक है, एक बार फिर समझिएगा, जब हम बात करते हैं इसमें गिल्स के बारे में, तो गिल स्लिट्स जो है टोटल 7 पेयर्स होती हैं, 7 इस तरफ होंगे, 7 उस तरफ। ठीक है, तो आपको एक तरफ का ही दिखाया जा रहा है ना डायग्राम, तो यहाँ पर 7 पेयर्स होती हैं गिल स्लिट्स। ये गिल स्लिट्स में क्या प्रेजेंट होंगे? गिल्स अंदर की तरफ गिल पाउच में जाकर खुलते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो बात रही एक नॉर्मल। सेकंड जो आपके धड़ में आता है वो है ये डोर्सल फिन। ठीक है, फिन के बारे में जनरली हम लोग मोस्टली कल ही बात कर चुके थे। फिन कितने होते हैं? 2 होते हैं। फर्स्ट इज डोर्सल फिन एंड सेकंड इज कॉर्डल फिन। ठीक है, जब हम बात करें क्लास डोर्सल फिन के बारे में, तो ये पेट्रोमाइजोन के पृष्ठीय भाग पर उपस्थित होते हैं
और कल बताया था कि इसमें फिन्स जो हैं वो युग्मित उपांग अनुपस्थित होते हैं, है ना। पेयर्ड अपेंडेजेस से मतलब होता है एक यहाँ पर उपस्थित है तो एक यहाँ उपस्थित होना चाहिए, इसके वेंट्रल वाले रीजन पे, जो तो है नहीं है, तो इसीलिए युग्मित उपांग तो नहीं है। लेकिन इसमें डोर्सल फिन जो है वो 2 होते हैं। कितने होते हैं टोटल? 2 डोर्सल फिन होते हैं, जिसे हम बोलते हैं फर्स्ट डोर्सल फिन एंड सेकेंड डोर्सल फिन, ठीक है। वहीं एक फिन होता है जिसे हम बोलते हैं कॉर्डल फिन। कॉर्डल फिन कहाँ उपस्थित होगा? पेट्रोमाइजोन की पूंछ वाली जगह पर, ठीक है। इसके कॉर्डल रीजन को कवर करते हुए एक पंख उपस्थित होता है जिसे हम बोलते हैं कॉर्डल फिन। ये कॉर्डल फिन हमेशा सेकेंडरी, ये जो आप सेकेंडरी डोर्सल फिन देख रहे हैं ना, इस सेकेंडरी डोर्सल फिन के साथ हमेशा अटैच रहता है और इसके पूंछ वाले भाग को कवर करता है, ठीक है। यहाँ बात रही कॉर्डल फिन के बारे में। वहीं यहाँ पर एक छिद्र और उपस्थित होता है इसका अधर रीजन में, जिसे हम बोलते हैं क्लोएका। क्या कहा जाता है? क्लोएका, ठीक है। ये क्लोएका अंदर की तरफ एनस से जाकर जुड़ता है। कहाँ जाकर खुलेगा? ये एनस में जाकर। एनस का तो फंक्शन सबको पता होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने बात की इसके सिर व धड़ के बारे में। पूंछ, भाई पूंछ तो खैर सबसे लास्ट का एक बहुत छोटा भाग होता है जो इसका क्या बनाता है? पूंछ वाला भाग बनाता है, जिस पर एक कॉर्डल फिन उपस्थित होती है, ठीक है। इन फिन्स के अंदर एक किरण उपस्थित होती है जिन्हें हम क्या बोलते हैं? फिन रे। ये फिन रे जो होती है इसका फंक्शन क्या होता है? ये हमेशा ये डोर्सल फिन एंड कॉर्डल फिन इन दोनों को ही एक सहारा देता है। ये क्या करता है इसको? ये हमेशा इनको एक सहारा देता है, ठीक है। क्लियर है क्लास? चले फिर बात कर लेते हैं इसके आगे भी। आप लोग जानते हैं पेट्रोमाइजोन जो है वो द्विलिंगी जंतु होता है, ठीक है। मतलब ये इनके लिंग जो है अलग अलग उपस्थित होंगे, मेल इनमें अलग और फीमेल इनमें अलग देखने के लिए मिलेगी। इनको अगर आप जनरली देखते हो, अगर आपके सामने 2 पेट्रोमाइजोन रख दिए जाए, आप कभी भी उनमें अंतर नहीं कर सकते कि इनमें से मेल पेट्रोमाइजोन कौन सा है और फीमेल पेट्रोमाइजोन मतलब लैम्प्रे कौन सा है, ठीक है। अगर आपको उन दोनों में अंतर करना है तो उनके लिए आपको जरूरत पड़ेगी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स की, ठीक है। जब तक आपके पास सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स प्रेजेंट नहीं होंगे उनके, तब तक आप उन दोनों में अंतर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आपके सामने 2 अगर पेट्रोमाइजोन रख दिए जाएं, आप कभी भी उनको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। अगर आपको उनको आइडेंटिफाई करना है तो हमेशा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स का ही आपको यूज करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स क्या होते हैं। एक्चुअली क्लास सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो है, अगर हम फीमेल की बात करें, किसकी बात करें? हम फीमेल की अगर हम बात करते हैं तो फीमेल में ये जो एनल वाला पोर्शन होता है, ठीक है ना, ये हमेशा थोड़ा सा डेवलप हो जाता है, थोड़ा आकार में बढ़ जाएगा ये, ठीक है ना। क्या चीज? इसका ये एनल वाला पोर्शन जो होता है, चाहे तो आप इसको एनल एंड के नाम से भी जान जाते हैं, तो ये एनल एंड जो है उसमें क्या चीज देखने के लिए मिलेगी? ये थोड़ा सा बढ़ जाएगा, ठीक। वहीं पर अगर हम बात करें मेल में, ठीक है, तो मेल में ये जो इसका पीनियल ट्यूब होती है, पीनियल ट्यूब, कौन सी? पीनियल ट्यूब, ठीक है। तो मेल में पीनियल ट्यूब का विकास हो जाता है,
क्या हो जाता है, पीनियल ट्यूब का विकास हो जाएगा, और साथ में भी आपने देखा डोर्सल फिन है ना। तो इस डोर्सल फिन, बात समझिएगा, इस डोर्सल फिन के आधार का भाग या आधार वाला भाग जो है, ठीक है, वो थोड़ा सा फूल जाता है। कैसा हो जाता है, थोड़ा सा फूल जाएगा। जैसे आपने अभी देखा था कि हमें डोर्सल फिन जो बनाई थी उसका जो आधार वाला भाग है वो कैसा हो जाएगा, थोड़ा सा फूल जाएगा। जबकि फीमेल में ऐसा नहीं होता, उसमें सिर्फ एनल एंड जो है वो थोड़ा लंबाई में खिंच जाएगा, तो उसका विकास हो जाएगा, थोड़ा सा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको इन दोनों में, मेल एंड फीमेल में अंतर करना है तो आपको किस चीज का इंतजार करना पड़ेगा, द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का उसमें इंतजार करना पड़ेगा। जब तक आपके सामने द्वितीयक लैंगिक लक्षण नहीं दिखाई देंगे या प्रकट नहीं होते हैं तब तक आप उन दोनों पेट्रोमाइजोन में मतलब लैम्प्रे में अंतर नहीं कर सकते। क्लियर है, फाइनल ईयर समझ में आया। चलिए फिर बात कर लेते हैं आगे। यस, गुड। अब हम बात करेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में, इंटरनल एनाटॉमी। ठीक है, तो क्लास जब हम बात करते हैं आंतरिक संरचना के बारे में तो सबसे पहले हम बात करेंगे त्वचा। किसके बारे में, त्वचा के बारे में। तो ये जो पेट्रोमाइजोन होती है इसकी जो त्वचा होगी वो दो भागों से मिलकर बनी होती है। फर्स्ट एपिडर्मिस एंड सेकेंड इज डर्मिस। ठीक है, तो ये एपिडर्मिस मतलब अधिचर्म एंड डर्मिस इज चर्म। अधिचर्म व चर्म। सबसे ऊपर की तरफ एपिडर्मिस उपस्थित होती है और उसके नीचे की तरफ डर्मिस उपस्थित होती है। जब हम बात करते हैं क्लास एपिडर्मिस के बारे में, ठीक है, तो इस एपिडर्मिस में कुछ ग्रंथिल कोशिकाएं पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं, ग्रंथिल कोशिकाएं। और इन ग्रंथिल कोशिकाओं को हम कहते हैं यूनिसेल्यूलर म्यूकस ग्लैंड। कुछ ग्रंथियां जो पाई जाती हैं इस अधिचर्म वाले भाग में उन्हें हम क्या बोलते हैं, यूनिसेल्यूलर म्यूकस ग्लैंड। नाम से पता चल रहा है ये ग्रंथि जो है वो कैसी होगी, म्यूकस। मतलब ये ग्रंथि हमेशा एक म्यूकस का स्त्रावण करेगी। किसका स्त्रावण करती है, ये म्यूकस का स्त्रावण करती है। ठीक है, ये म्यूकस का स्त्रावण करेगी और साथ में इसमें जो कोशिकाएं होती हैं वो स्ट्रेटेड मसल्स होती हैं। कैसी होंगी, स्ट्रेटेड। ठीक है, और साथ में अगर हम बात करें आपके डर्मिस की, ठीक है, तो जैसे ये किसकी होती है, ये बनी होती है आपकी यूनिसेल्यूलर म्यूकस ग्लैंड की। लेकिन जो डर्मिस होती है वो हमेशा बनी रहती है आपकी कोलेजन व इलास्टिन तंतुओं की बनी होगी। चर्म जो है वो किसकी बनी होगी, कोलेजन व इलास्टिन तंतुओं की बनी होती है। ठीक है, और इस डर्मिस के नीचे की तरफ, भाई जनरली हम क्या पढ़ते हैं, एपिडर्मिस एंड डर्मिस। ठीक है, तो एक काम करते हैं इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं।
डर्मिस मतलब चर्म, किसकी बनी होती है? कोलेजन व इलास्टिन तंतुओं की। अब ये जो डर्मिस है इसके नीचे की तरफ एक परत पाई जाती है। क्या पाई जाती है? इसके नीचे एक परत पाई जाती है जिसमें हमेशा फैटी एसिड्स हमेशा इसमें स्टोर्ड होके रहेंगे, ठीक है। और इसे हम कहते हैं सबक्यूटेनस लेयर। क्या कहेंगे? सबक्यूटेनस लेयर। और इस सबक्यूटेनस लेयर में टिश्यू जो होते हैं क्या प्रेजेंट रहेंगे? लेयर है तो किसी तो बनी होगी ना। तो इस सबक्यूटेनस लेयर जो है ठीक है, तो ये सबक्यूटेनस लेयर जो है वो हमेशा कैसी रहती है? टिश्यू की बनी रहती है, जिसे हम कहते हैं सबक्यूटेनस टिश्यू। और इस सबक्यूटेनस टिश्यू में प्रेजेंट रहते हैं आपके ब्लड वेसल्स, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू मतलब संयोजी ऊतक इत्यादि, ठीक है। तो एक बार फिर समझिएगा क्लास, यहाँ हम बात कर रहे हैं आपके इंटरनल एनाटॉमी के बारे में, ठीक है। तो इंटरनल एनाटॉमी में सबसे पहले आती है त्वचा, स्किन। तो पेट्रोमाइजोन की जो त्वचा होती है वो किसकी बनी होगी? दो भागों से मिलकर बनी होती है, एपिडर्मिस एंड डर्मिस। एपिडर्मिस की जब हम बात करते हैं तो हम एपिडर्मिस की बात करते हैं, ऊपरी लेयर की अगर हम बात करते हैं तो ये जो है इसमें यूनिसेल्युलर म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट रहती हैं। क्या प्रेजेंट रहती है? यूनिसेल्युलर म्यूकस ग्लैंड। अब नाम में म्यूकस है तो इट मीन्स ये किस चीज का स्त्रावण करती है? हमेशा एक म्यूकस का स्त्रावण करती रहती है, ठीक है। और इस एपिडर्मिस के ऊपर की तरफ एक क्यूटिकल की भी परत पाई जाएगी। किसकी परत पाई जाती है? एक क्यूटिकल की भी परत इस एपिडर्मिस के ऊपर की तरफ पाई जाती है। वहीं इस एपिडर्मिस के नीचे की तरफ क्या उपस्थित होगा? एक डर्मिस मतलब चर्म वाला भाग उपस्थित होगा। ये जो डर्मिस है ये बनी होती है हमेशा कोलेजन व इलास्टिन तंतुओं की। यही तो बताया अभी, किसकी बनी होती है? कोलेजन व इलास्टिन तंतुओं की बनी होती है। और इसके नीचे, भाई ये त्वचा है, डर्मिस है जो, इस डर्मिस के नीचे एक परत पाई जाती है जिसे हम कहते हैं सबक्यूटेनस परत। और इसमें क्या प्रेजेंट रहेंगे? परत में कुछ टिश्यू, मतलब इसको हम बोलते हैं सबक्यूटेनस टिश्यू, मतलब सबक्यूटेनस ऊतक, ठीक है, जिसमें आपके संयोजी ऊतक, ब्लड वेसल्स, ये सब चीजें इसमें पाई जाएंगी, ठीक है। क्लियर? देखिए क्लास, अब हम बात करेंगे इसके आगे। त्वचा तो हो चुकी है, अब त्वचा के नीचे क्या उपस्थित होते हैं? मस्कुलेचर, है ना, मस्कुलेचर ही तो पाए जाते हैं। मस्कुलेचर, मस्कुलेचर मतलब हो जाता है आपका पेशीन्यास। अब स्किन के नीचे हमेशा मसल्स उपस्थित होती हैं, ठीक है। और ये मसल्स जो हैं वो हमेशा किस फॉर्म में रहती हैं? मायोटोम्स। क्या होती है मसल्स? मायोटोम्स। मायोटोम्स एक्चुअली बहुत दृढ़ प्रकार की पेशियां होती हैं। दृढ़ समझते हो? कठोर, बहुत स्ट्रॉन्ग, है ना। तो मसल्स बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं मायोटोम्स। और हर एक मायोटोम जो है वो किसके द्वारा अलग रहती है? ये मायोटोम हमेशा इन्हें अलग करता है मायोकोमास। किसके द्वारा अलग रहती है? ये मायोकोमास के द्वारा अलग रहती है। मायोकोमास मतलब अंतरा पेशी पट्टिका। ये थोड़ी सी टफ वर्ड है ना, तो इसीलिए आपको अच्छा है मायोटोम्स से याद रखें। मायोटोम्स को अलग कौन करती है? मायोकोमास। मायोटोम्स क्या होती है? बहुत ही स्ट्रॉन्ग मसल्स होती हैं। क्या होती हैं? स्ट्रॉन्ग मसल्स होती हैं। ये जो मायोटोम्स होती हैं एक्चुअली ये किसमें मदद करती हैं? इनके लोकोमोशन में। किसमें मदद करती हैं? इनके गमन, मतलब
लोकोमोशन में मदद किया करती हैं। अच्छा, लेकिन जब हम बात करते हैं क्लास पेट्रोमाइजोन के बारे में, ठीक है, तो पेट्रोमाइजोन में सिर्फ मायोटोम्स ही मसल्स नहीं होती हैं, इसके अलावा और भी मसल्स प्रेजेंट रहती हैं जिन्हें हम बोलते हैं रेडियल मसल्स, मतलब अरीय पेशी, ठीक है। मायोटोम्स के अलावा रेडियल मसल भी पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? रेडियल मसल्स, ठीक है। ये रेडियल मसल्स जो है इसकी बक्कल कैविटी में जो इसकी टंग उपस्थित होती है ना, टंग, ठीक है। अब इसकी जो टंग है, जीभ जो है, ठीक है, वो कैसी होती है? रेस्पिंग टाइप। रेस्पिंग मतलब उधेड़ने वाली, जिससे मांस उधेड़ देते थे, है ना। तो इसमें जो क्या उपस्थित होती है? जीभ, वो कैसी होगी? रेस्पिंग टाइप की होती है। तो ये रेडियल मसल्स जो है वो एक्चुअली इस टंग को थोड़ा सा इसमें मदद करती है इस तरह करने में, ठीक है। और साथ में ये जो टंग होती है इसमें और मसल्स उपस्थित होती है जिन्हें हम बोलते हैं प्रोटेक्टर व रिट्रैक्टर मसल। भाई इसमें टंग में क्या उपस्थित रहेंगी? रेडियल मसल्स के अलावा प्रोट्रैक्टर एंड रिट्रैक्टर मसल, ठीक है। प्रोटेक्टर रिट्रैक्टर मतलब अपाकुंचक एंड ऐसी कुछ वर्ड है हिंदी में, लेकिन आप लोग इनके वो समझ लीजिए फंक्शन क्या रहते हैं। प्रोटेक्टर एंड रिट्रैक्टर मसल है ना, इसको हमेशा अंदर और बाहर करने में मदद करती है। इसकी जो टंग है ना, इसका क्या फंक्शन रहता है? जनरली ये इसको अंदर और बाहर करने में मदद करती है। क्लियर है ना? समझ में आ रहा है क्लास इंटरनल एनाटॉमी इसकी? देखिए एक बार फिर समझिएगा, इंटरनल एनाटॉमी की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले स्किन के नीचे क्या प्रेजेंट रहता है? मसल्स। मसल्स को यहाँ पर हम लोग किस नाम से जानते हैं? मस्कुलेचर, मतलब पेशीन्यास। पेशियों का क्या विन्यास उपस्थित होता है इसमें, हम यहाँ पर उसके बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो मसल्स जो है इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग मसल्स प्रेजेंट रहती हैं जिन्हें हम क्या नाम देते हैं? मायोटोम्स, ठीक है। ये मायोटोम्स जो है आप लोगों को पहले ही बताया था कैसे होती है, थोड़ा सेगमेंटरी होती है ना, मतलब इसमें जो सेगमेंट्स होते हैं वो कैसे होते हैं? मेटामेरिकली सेगमेंट्स प्रेजेंट रहेंगे। तो ये मायोटोम्स को, हर एक मायोटोम्स जो है उनको अलग कौन करती है? मायोकोमाज अलग करती है, ठीक है। मायोकोमाज इनको अलग करती है हर एक मायोटोम को। वहीं मायोटोम किसमें मदद करती है? लोकोमोशन में। अब मायोटोम के अलावा भी तो इनमें कुछ मसल्स प्रेजेंट रहती हैं। इनमें जो मसल्स प्रेजेंट रहेंगी उन्हें हम बोलते हैं अरीय मसल, मतलब रेडियल मसल्स, ठीक है। और इनके अलावा भी जैसे टंग की अगर हम बात करते हैं तो टंग पर टीथ प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। तो ये टीथ जो है, मतलब टंग जो है वो किस तरीके की होती है? रेस्पिंग टाइप की होगी। और इस पर जो मसल्स प्रेजेंट रहती है उन्हें हम क्या बोलते हैं? प्रोट्रैक्टर एंड रिट्रैक्टर मसल। ये प्रोट्रैक्टर एंड रिट्रैक्टर मसल क्या काम करती है? उसको थोड़ा सा अंदर बाहर करने में उसकी मदद करती है। क्लियर है? फाइनल ईयर क्लियर है ना? यस मैम, गुड। अब हम बात करेंगे इसके आगे। पेशी न्यास के बारे में बात हो चुकी है। अब हम पेशियों के अंदर उपस्थित होता है कंकाल। कंकाल पाया जाता है ना इसमें, तो चलिए कंकाल के बारे में बात कर लेते हैं। कंकाल मतलब स्केलेटन, ठीक है।
स्केलेटन में जब हम बात करेंगे सबसे पहले बात आती है नोटोकॉर्ड के बारे में। क्या चीज? ठीक है, तो ये जो नोटोकॉर्ड होती है फाइनल ईयर, इसमें प्रेजेंट रहती है, ठीक है ना। आपके पेट्रोमाइजोन में भी नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहेगी। और ये नोटोकॉर्ड जो होती है ये लगभग से ब्रैंकियोस्टोमा में आपने पढ़ा था, है ना। तो ब्रैंकियोस्टोमा के जैसी ही इसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहती है। किसके जैसी? ब्रैंकियोस्टोमा, ठीक है, ब्रैंकियोस्टोमा के जैसी ही इसमें क्या प्रेजेंट रहती है? नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहती है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं उपास्थल की, मतलब कार्टिलेजेस की, ठीक है, आपको पता है कंकाल की अगर हम जब बात करते हैं तो कंकाल या तो बोन्स का बना होगा या फिर कार्टिलेजेस का बना होगा, है ना। तो इनमें जो बना रहता है वो हमेशा कार्टिलेज का बना रहता है, मतलब उपास्थि। किसका बना होता है? उपास्थि का कंकाल बना रहता है। आप लोगों ने जनरली जब क्वाड्रेट के वो बताए जाते हैं क्लासिफिकेशन, है ना, तो उस वक्त बताया भी जाता है ये सब चीज, है ना, कि भाई कार्टिलेज का बना हुआ है कंकाल या फिर बोन्स का बना हुआ है। तो इनमें जनरली किसका बना होता है? कार्टिलेज का बना होगा। कार्टिलेज की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले, जैसे कार्टिलेज के जो स्केलेटन होते हैं क्लास, पहली बात तो आप लोग काम कीजिए, वो कर लीजिए, रिज्वाइन कीजिए क्लास।